अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब असम्बली के 30 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं, जो कि अब 8 अक्टूबर को होंगे, जिसका बाज़ाब्ता हुक्मनामा जो है वो कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि मौजूदा हालात में मुमकिन नहीं है कि ईमानदारी से साफ और शफाफ इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक हों। अब नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल के बाद सवाल ये पैदा होता है कि क्या बहरान अब मजीद बढ़ेगा, ये तमाम मामला अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वाज़ेह हुक्म था कि इलेक्शन जो है वो 90 रोज के अंदर अंदर करवाए जाएं। इस पर जो हुकूमत की जानिब से कहा गया है वो तो कह रहे हैं कि मुल्क को हमने एक बड़े आईनी बहरान से बचा लिया है, और उन्होंने कहा है कि असम्बलियां तोड़ना एक शख्स की ना कि हम ये सारा मामला भी नहीं चढ़ा सकते। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि शफाफ इंतखाबात अगर नहीं होते मुल्क के अंदर तो ये आइन के साथ खिलवाड़ है और पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का खात्मा हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी की है, इन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के भी ज़ाहिर है एक केस में ये रिमार्क्स थे कि शफाफ इंतखाबात में अगर बदनीयती हुई तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी। अब वे फॉरवर्ड क्या है, अगर मुमकिन तौर पर मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो फिर आगे सूरत हाल क्या होगी। ये मुमकिन हो सकेगा कि मुल्क की सबसे बड़ी जो अदालत है उसके फैसले के खिलाफ जाया जाए। आईने पाकिस्तान भी बड़ा क्लियर है। सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे, और प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार एहतशाम उल हक साहब ने, जो कि प्रोग्राम का हिस्सा भी हैं। इसके साथ साथ साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। एहतशाम साहब, कहते हैं सर, बड़े अरसे से आपके एनालिसिस यही थे, आप वाज़ेह तौर पर बता रहे थे कि जो जो ज़ाहिर है गवर्नमेंट की जानिब से इशारे दिए जा रहे हैं, जो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बात की जा रही है, अब कह रहे थे कि इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगी, और अब वाज़ेह तौर पर ये सामने आ भी गया है। लेकिन सर, अब होगा क्या आगे? देखिए, दो चीजें सोनिया बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आई हैं। एक तो जिस अंदाज से लैतो लाल से काम लिया गया, जिस अंदाज से इलेक्शन को डिले कराने के लिए डिफरेंट किस्म के बहाने, कभी अदलिया का नाम दिया गया, आरओज नहीं दे सकते, कभी इंडियन मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया सिक्योरिटी नहीं दे सकते। फिर इसी तरह से आपने देखा कि बहुत से हवालों से अफवाज पाकिस्तान के थी वो तो ड्यूटी कर रही है मरदमशुमारी की, लोगों वो नहीं आ सकते। फिर रोना रोया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, 50 बिलियन रुपया कम से कम चाहिए। तो अब ये अब्रप्ट फैसला है, मैं आपको बताऊं। ये कल जो इन्होंने पार्लियामेंट अपना कैबिनेट का इजलास हुआ है, मुझे अपने तौर पर लगता है पीडीएम की क़यादत ने यही फैसला किया कि भाई अब जो मर्जी हो जाए। मुझे सोनिया लगता है कि उन्हें कोई परवाह नहीं है कि खुदा ना खास्ता ये मामला किधर जाता है। ये सियासी लड़ाई, ये इंतशार, ये जिस अंदाज से इकोनॉमी की तबाही, उनको अब सिर्फ यही है कि जी हमने अपनी मर्जी के फैसले कराने हैं। और दूसरी तरफ आप देख लें जितनी तेजी के साथ रिएक्शन कुछ लोगों को आया, लतीफ़ खोसा साहब आप देख लें, अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, उसके बाद गवर्नर भी रहे, पीपल्स पार्टी के अहम रुमा हैं, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि इससे बड़ी ज्यादती नहीं होगी, और ये ऐसा करना इलेक्शन को आर्टिकल 6 लगेगा जो बंदा इसको डिले करेगा। चौधरी एतजाज अहसन बारह लोग कहते हैं कि मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन होंगे इन्हीं टाइमों पे होंगे। सुनिए, दो डेट्स हैं बड़ी अहम, 2023 सितंबर और उससे पहले 2 बंदे रिटायर हो जाएंगे जी। अभी जस्टिस बंदयाल साहब, चीफ जस्टिस साहब भी आप देख लें रिटायर हो जाएंगे सितंबर में, और सितंबर के करीब करीब जो है ना 2023 में RS मलवी साहब भी रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद उनकी यानी टर्म 5 साल की खत्म हो जाएगी। लिहाजा फिर आप देखें काफी सा फायदा आ जाएंगे। ज़ाहिर है जिनके बारे में कहा जाता है नरम गोशा उनके लिए है, हम नहीं कहते, उनके मुखालफिन कहते हैं। और बहुत अरसे से नवाज शरीफ साहब भी कहा जा रहा है, वो लंदन प्लान की जो बातें होती हैं उसमें यही कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब तब आएंगे कि जब वो पाकिस्तान में देखेंगे उनके हालात उनकी मर्जी के हैं सियासी तौर पर। लेकिन दो बातें तो कहते रहे कि जब तक मेरे केसेस खत्म नहीं होंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगा, जब तक के तराजू मरियम नवाज कहती हैं तो दोनों बराबर नहीं होंगे, तो हम नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे। तो सोनिया, जो ज्यादा परेशान कुन बात है कि मुल्क का अनारकी की तरफ जाएगा, खुदा न खास्ता जिस अंदाज से। लेकिन आप ठीक है अपनी मर्जी करें, सियासी लड़ाई लड़ें, लेकिन अब आइन के साथ खिलवाड़ करना, अब ये कहना कि जी नहीं आइन की इजाजत देता है ऐसा करना,
अब आजम नजरी तारड़ साहब ने तो बड़ा वेलकम किया कि जी बड़ा आईनी और बड़ा दिलेराना फैसला इलेक्शन कमीशन का, और प्राइवेटली अगर उनसे कोई पूछे तो मैं नहीं समझता कोई जवाब दे पाएंगे। सारी दुनिया कह रही है कि भाई आप आइन की खिलाफ वर्जी है, आप लेकिन ऐसा सर नहीं आगे कर सकते। अब होगा क्या? अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको लगता है कि इस सारी सूरत हाल के बाद चुप बैठेगी या आराम से इंतजार करेगी? वो तो वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि इन्होंने आइन ने पाकिस्तान के साथ उनकी खिलाफ वर्जी की है, ये कानून की हुक्मरानी का खात्मा हो गया है, कोई स्ट्रैटेजी भी वो कह रहे हैं कि जल्द हम अनाउंस करेंगे। तो ये इतना आसान हो गया कि एक सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है और इलेक्शन कमीशन जो पहले कह रहा था मैं तो डेट देने का मजाज ही नहीं हूँ, अचानक से डेट अनाउंस हो जाती है? सोनिया देखें, पिछले दिनों ये बातें हुई थी और इनडायरेक्टली इमरान खान साहब ने भी कहा था कि चलें कोई अगर ऐसी बात होती है कि एक वक्त में इलेक्शन हो तो वो देख लेंगे। फवाद चौधरी का बड़ा वाज़ेह बयान है कि हाँ ठीक है, अगर इलेक्शन चाहते हैं एक वक्त में हो तो आके बात करें। यही बात राना सनाउल्लाह भी कहते रहे। अब इसके लिए क्या था? इसके लिए था कि आप ऑलिव ब्रांच वो कहते हैं ना, आप ऑफर करते हैं अपोजिशन को कि जी आए हम आपसे बात करते हैं। दूसरा तरीका होता है कि जो 130 केसेस, आप लेटेस्ट रिपोर्ट है इमरान खान के खिलाफ 130 केसेस बन गए, वो केसेस की रफ्तार को कम किया जाएगा, उन्हें कहें जी आके बैठ के बात करते हैं। तो इमरान को भी ये नजर आ रहा होगा डेफिनेटली कि अगर ये मामला डिले होता है तो उनके हाथ में भी कुछ नहीं आएगा, खुदा ना खास्ता कोई और इसका फायदा भी उठा सकता है। अगर नहीं उठा सकता तो जाहिर है पीडीएम वाले कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए बड़ी मुश्किलात है। अब वो सोनिया, एक होता है गुस्सा, एक होती है अना, और उसके ऊपर टॉप पे चली जाती है जिसपे बंदा कहता है कम वक्त में हम देखते हैं कि इमरान की बात कैसे मानी जाती है। पार्लियामेंट के इजलास में आपने देख लें, डायरेक्टली इनडायरेक्टली फौज को भी मैसेज दे रहे हैं, चीफ जस्टिस को भी मैसेज दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम उनके साथ आसानी कर रहे हो। इमरान को आप जो है ना कटारे में लाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि कोई दिन नहीं गुजरता मेरा ख्याल जब पेशी और इस तरह के मामला ना हो। लेकिन एहतशाम साहब, ये जो आप पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन हुआ, हमने देखा वजीर दाखिला ने जिस अंदाज में खिताब किया, एक तो ज़ाहिर है बड़ी बात होती रही इलेक्शन के हवाले से कि ये लॉजिक्स हैं, रीजंस हैं और इलेक्शन एक साथ होने चाहिए, लेकिन साथ में अदालतों के खिलाफ भी बड़ा खुलकर सामने आए। तो सर ये क्या आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है अदालतों को या जजेस को? आपको क्या लगता है इससे ये कुछ अचीव कर लेंगे? सुनिए देखें, एक तरीका कार होता है ना, हम कहते हैं ना मैसेजिंग करना है, और आप तरीके से अपना नुक्ता नज़र, पॉस्चरिंग एक लफ्ज़ होता है कि दूसरों को बता रहे होते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। तो आपने देखा कल की जो सुप्रीम कोर्ट की एक हेयरिंग में जिस अंदाज से जस्टिस बंदयाल ने भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बातें तो कह दी कि हम देखेंगे शफाफ इलेक्शन में कोई अगर गड़बड़ हुई तो मुदाखलत करेंगे। वो भी एक मुदाखलत मैसेज करेगी था। वैसे सुप्रीम कोर्ट एहतशाम साहब, आपको लगता है? बिल्कुल करेगी। देखें, कम अज कम जब तक बंदयाल साहब हैं, और मेरा ख्याल है जिस अंदाज से एतजाज हसन साहब ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हमारी रेड लाइन है, और फिर जिस तरीके से इमरान खान साहब लोगों को न्याय कर दिया और लॉयर कम्युनिटी सामने आए मुल्क को बचाने के लिए, 2009 में भी आपने बचाया था, तो ये सारी चीज़ें इस तरफ लेके जा रही हैं कि सूरत हाल ठीक होती नजर नहीं आ रही। लेकिन अहम मसला ये है सोनिया, वो बात होती है ना कि जी कोई और अदारे हैं, फौज का अदारा क्या सोच रहा है? फौज का अदारा डेफिनेटली सोच रहा है, जो इतनी आप देख लें ये एक दहशत गर्दी का तूफान उठा हुआ है, कल एक ब्रिगेडियर की भी शहादत हुई है, वो तो एक मसूफ है और जंग में भी वो ये चाहते हैं कि सियासी मामला सियासी तौर पे हल करें। लेकिन मुझे अगर जाती तौर पे पूछती है तो मैं कहता हूँ कि मुल्क और रियासत के मफाद को देखते हुए उन्हें भी बीच में आना पड़ेगा। लेकिन अब माजी में भी वो आए हैं, मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि अगर 11 महीने से लड़ाई हो रही है, तरक्की माकूस कहते हैं उर्दू में कि मुल्क नीचे से नीचे चले जा रहा है, आपकी मईशत डूब रही है, आपके सियासी अदारे तबाही की तरफ जा रहे हैं, आईनी अदारों पर एतमाद लोगों का उठ रहा है, इलेक्शन कमीशन को कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है, पब्लिक एक साइड पे खड़ी हुई है। तो ऐसा नहीं हो सकता सोनिया कि आप फिर देखें, तारीखदान लोगों को सोचना होगा कि जब ये तारीख लिखी जाएगी, अगर हमदर्मी आप करेंगे तो तारीखदान आपको किस जगह खड़ा करेगा उस वक्त। लेकिन इस वक्त क्योंकि गुस्सा है, इस वक्त शदीद किस्म का जिसको कहते हैं अनाद है, पीडीएम की जमातें, बिल्कुल। और एहतशाम साहब ये रीत नहीं बन जाएगी, ये कल को कोई और गवर्नमेंट आती है तो वो भी इस तरह के हीले बहाने बनाकर इलेक्शन आगे कर सकती है। हालांकि मैं देख रही थी ये जो सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हैं, इनमें तो आइन बड़ा क्लियर है। जो कौमी असम्बली के इंतखाबात हैं वहाँ तो फिर भी आप कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं, कोई इमरजेंसी लगा दी कुछ भी, लेकिन यहाँ तो इफ एंड बट्स के बगैर कानून है। तो आपको लगता है ये फिर एक रीत बना रहे हैं कि कोई दूसरी हुकूमत आएगी वो भी फिर इसी तरह डिले करती रहेगी? सुनिए, सवाल आपका बड़ा अच्छा है। ये रीत बन चुकी है पाकिस्तान में, ठीक है। अगरचे ये इमरान खान साहब के ज़माने में 3.5 सालों में उन्हें
कोई ऐसा मौका नहीं मिला बड़ा कुछ करने के लिए। छोटे मोटे तो जमात उन पर लगे हैं सियासी तौर पे और अदरवाइज भी, लेकिन आप देखें ना, जब कल इस तरह की सिचुएशन होगी जिस सिचुएशन से वो आज गुजर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है कि वो उनके घर पे जो हमला हुआ उसको भूल जाएंगे? उनके सियासी कारकुन जिस तरीके से मारे गए, जो बंद किए गए, जेलों में ले जाया गया, उन्हें तशद्दुद किया गया, मतलब ये छुपने वाली बातें नहीं है। तो आपका क्या ख्याल है जब उनकी हुकूमत आएगी? वो तो ओपनली कह रहे, शेख रशीद कह रहे इतना जुल्म करो जितना कल बर्दाश्त कर सकते हो, तो वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है सारी चीज़ें। तो अब इन सारे मामले को अगर आप इस तरह सम अप करें सीधा सीधा कि अगर कोई नोटिस नहीं लेता इन सारी बातों का तो फिर क्या होगा? मेरा ख्याल है सोनिया वक्त आ गया कि कहीं ना कहीं नोटिस लेना बड़ा जरूरी हो गया है, और फिर वरना तो सूरत हाल उस तरफ चली जाएगी कि किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा। अब देखना कल का इतना लंबा चौड़ा, मैं तो हैरान हूँ, मुझे तो बड़ा मजाया लगा इतना लंबा बयान इलेक्शन कमीशन का सुनने के 8 सफ़ात पर मुश्तमिल। हाँ, और वो देखे, वो तो लगता है इलेक्शन कमीशन फाइनेंस मिनिस्ट्री के बिहाफ पे भी बात कर रहा है, वो फाइनेंस मिनिस्टर इंटीरियर मिनिस्ट्री के बिहाफ पे भी बात कर रहा है, फौज के अदारे के बिहाफ पे भी बात कर रहा है। वो लगता है कि सब अदारों ने मैंडेट दे दिया इलेक्शन कमीशन को कि आप हमारी तरफ से बयान जारी कर दें कि इलेक्शन का वक्त नहीं है, शफाफ ये मरासले में लिखा भी है ना एहतशाम साहब, इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिए, लेकिन उसने रीजंस ये दिए कि इदारे ताउन नहीं कर रहे, मुआवनत नहीं कर रहे, सिक्योरिटी नहीं दे रहे, पैसे नहीं दे रहे। तो फिर सर अगर सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेती है तो ये आपको लगता है कि गवर्नमेंट पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनेगा या फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये मामला जाएंगे? क्योंकि इलेक्शन कमीशन का फैसला तो है, लेकिन वो मुर्दे इल्जाम तो कहीं ना कहीं ठहरा रहा है ना इदारों को। देखिए सोनिया, शोएब शाहीन जो है वकील इस्लामाबाद के, उन्होंने उनका स्टेटमेंट आपने भी पढ़ा होगा कि वो कल मेरा ख्याल है वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं इस मामले के लिए। तो जब आप सुप्रीम कोर्ट को आप जाके याद दिलाएंगे कि चीफ जस्टिस साहब आपने कहा था कि आइन की खिलाफवर्जी नहीं हो सकती, 90 दिन के इलेक्शन होने हैं, तारीख दी जाए। आपने देखा फिर तारीख जिस तरह दिलवाई गई, एक तारीख दी नदवी ने, एक तारीख दी गवर्नर ने। अब यह है कि अगर उनके बात को नहीं माना जाएगा, वो कहा जाएगा कि ये तौहीन अदालत है और आर्टिकल 6 भी इस पर लग सकता है, तो ये इतना आसान मामला नहीं है। लेकिन सोनिया, पाकिस्तान की तारीख में आर्टिकल 6 जो है ना वो 20 लोगों पे लगना चाहिए था, लेकिन किसी पे नहीं लगा। उसकी वजह यह है कि यू कैन गेट अवे विद इट, आपको पता है अपनी मर्जी के लोग बैठा। ठीक है एहतशाम साहब, मैं आपके पास दोबारा भी आऊंगी। मुशीर कानून वज़ीर आला पंजाब और फिर इसके साथ साथ साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपके वक्त का। कंवर दिलशाद साहब, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आपसे बात होती रही है, आपका बड़ा क्लियर स्टांस था कि ये एक सियासी स्टांट है, बयानिया है। जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला दे दिया है कि इलेक्शन होने हैं तो वो अपने वक्त पर ही होंगे, लेकिन ये सर गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आकर कह देता है कि इलेक्शन मुलतवी कर रहे हैं, जो रीजंस दे रहे हैं कि इदारे ताउन नहीं कह रहे। आइन बड़ा क्लियर है सर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का फैसला आईने पाकिस्तान के अंदर क्लियर है, इसे किस तरह से इससे इनराफ किया जा सकता है सर? ये वाकया बड़ी अहम बात यह है कि सब इदारे आप अपनी जगह में बड़ी अहमियत की हामिल है, कोई बड़ा इदारा नहीं है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भी आइन और कानून के मुताबिक बहुत बड़ा इदारा है, उसके जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के बराबर ही है, तमाम हाई कोर्ट्स के बराबर है। लेकिन उसके बराबर में ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कोई मुसलसल 1 हफ्ते तक मुख्तलिफ स्टेक होल्डरों के साथ बड़ी हाई लेवल की उन्होंने मीटिंग की, जिसमें डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन आए, सेक्रेटरी डिफेंस तो खैर ज़ाहिर है उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात जो की वो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने ये की कि हमारे पास जो मुख्तलिफ पाकिस्तान की सूरत हाल चल रही है, तो हम इलेक्शन कमीशन को मुतल्लका जो 3.5 का एहलकार का जो मुतालबा किया है वो पूरा करने में हम मजबूर हैं, कासिर है। उन्हें माजरत की हालात इस तरह से है, हम आपको पोलिंग स्टेशन पर तहफ़्फ़ुज़ के लिए आर्मी की एहलकार नहीं लगा सकते। इसी तरह से इन्होंने बाकी तो बात छोड़े, वज़ारत ख़ज़ाना है या मामला है, ये वज़ारत दाखिला का पॉइंट ऑफ व्यू भी इतना ज़ाहिर है, वो भी सियासी हो जाता है, गवर्नमेंट का इदारा है। लेकिन जब डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने जब अपनी तमाम सूरत हाल से आगाह किया, फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने दीगर स्टेक होल्डर से चीफ सेक्रेटरी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, तमाम इदारों से भी मशावरत की और इसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि हालात इस तरह से हैं कि हम ये 30 अप्रैल को इंतखाबात नहीं करवा सकेंगे। और फिर मुल्क में आप देखें जिस तरह सूरत हाल चली, अब ये देखें जुडिशल कम्प्लेक्स में जिस अंदाज से
हंगामा आराई हुई, लाहौर में भी भारत में हंगामा होती रही। ये सारी चीज जब देखा कि ना पोलिंग स्टेशन पर तो इस तरह की कब्जे हो जाएगी, पुलिस स्टेशन जो है वो तहफ़्फ़ुज़ मांगा, तो उन्होंने अपना एक आईनी हक अदा किया। लेकिन लेकिन आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन कंवर दिलशाद साहब, बेहतर नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ये जो आपको तहफ़्फ़ुज़ात थे ये फिर सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन करते, उसके बाद फिर आप लोग डेट देते या ये मुलतवी कर देते इलेक्शन? आपको नहीं लगता कि इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इस तरह से इनराफ करना ये एक मजीद बहरान की तरफ नहीं जाएगी सूरत हाल? हालांकि कल चीफ जस्टिस कह चुके हैं रिमार्क्स में कि शफाफ इंतखाबात में अगर बदनीयती हुई तो मुदाखलत करेंगे, तो मुदाखलत होती है तो फिर मजीद बहरान नहीं लग रहा आगे आपको? नहीं देखो जी, आईनी तौर पर बहरान का तो महसूस हो रहा है, खदशा है, लेकिन मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अगर ये जाते हैं, अगर इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपने रेफर दाखिल करते हैं या पिटीशन जाती है, तो फिर इलेक्शन कमीशन का जो 12 पेज का जो बहुत इम्पोर्टेंट जो जजमेंट है, फैसला है, वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस पर एक लाइन पर देखेगी, गौर खोज करेगी। उस पर गौर खोज करने के बाद अगर वो इलेक्शन कमीशन को फैसले के बाद एग्री नहीं करते तो अपना जजमेंट देगी। वो तो ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एहतशाम साहब गालिबन सवाल करना चाह रहे हैं। जी एहतशाम साहब। मैं कंवर दिलशाद साहब, आपका माशाल्लाह बड़ा तजर्बा है और इलेक्शन कमीशन में बड़ी खिदमत है आपकी, एक लंबा अर्सा सर्व भी किया आपने, आप लिखते भी हैं अपने खूबसूरत कॉलम भी। मेरा सवाल आपसे है कि आपने कहा कि जी बहुत टॉप के लोगों ने जाके उन्होंने ब्रीफिंग में हिस्सा लिया इलेक्शन कमीशन के, उनको कहा कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। अब सवाल है कि एक तरफ चीफ जस्टिस साहब ने कहा इलेक्शन कराए जाने चाहिए, वो नहीं हो रहे, आपके ख्याल में वहाँ केस जाएगा तो क्या होगा? और दूसरा मेरा सवाल है कि आप नहीं समझते कि एक मुल्क की बड़ी पार्टी, आप लाख उसके मुखालिफ हैं, वो एक बड़ी स्टेक होल्डर है, आप उसको बाहर रख के सारे इस तरह के फैसले करेंगे? क्या बेहतर नहीं होता कि पीडीएम की जमातें मिलकर इनको कन्विंस करती, जबकि इमरान ने कहा था ठीक है हम बैठ के बात भी करेंगे, तो वो उसको मिला के बिठा के जो इस तरह के फैसले करवाते जो मुल्क के लिए बेहतर होता। जी जी ठीक है, इसमें सबसे हमारा पॉइंट जो है वो अपना एक तजर्बे की तरह अपने बात कह सकेंगे, लेकिन जब ज़ाहिर है कि इलेक्शन पाकिस्तान ने जो फैसला किया है अपना 30 अप्रैल को ने इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 58 का जिक्र किया है और उसमें कहा है कि ये इलेक्शन पाकिस्तान के पास इख्तियारात हैं, अगर वो हालात को ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए महसूस करे कि इलेक्शन शफाफ और नहीं हो सकेंगे, हालात अमेरिकान का मसला भी है, वो भी कुछ उन्होंने अपनी मुख्य वजारतों से उन्होंने बाकायदा कहा कि 25 करोड़ रुपया दिए गए, उसमें भी बाकी हुकूमत ने देने से गुरेज किया। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर मुल्क की सबसे बड़ी जो हमारा एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है फौजी पाकिस्तान, उन्होंने भी कहा कि हम आपको इसको सिक्योरिटी नहीं दे सकते। ये देखते हुए उन्होंने आपको सहारा कहा कि हम इसको 3-4 महीने का एक्सटेंड कर दिया 8 अक्टूबर तक। तो ये सारी चीजें तो सुप्रीम कोर्ट भी गौर करेगी। सुप्रीम कोर्ट हमारा ही इदारा है, पाकिस्तान के मफादात को देखने वाला इदारा है, तो उनका भी हम एहतराम करते हैं। तो मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन में पाकिस्तान फैसला कर, ठीक है, लेकिन अब सर इसके आइन भी तो है ना, ये बातें आपकी फैसले सारी दुरुस्त हैं, इससे कोई एनराब नहीं है कि सिक्योरिटी के मामलात हैं जो मर्जी जस्टिफिकेशन दे दें, लेकिन सर आइन एक तरफ है और दूसरी तरफ आपकी ये लॉजिक से सुप्रीम कोर्ट को अभी मुतमईन नहीं किया। लेकिन सर एक सवाल और भी है मेरा कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार है डेट देने का? इससे पहले हमने देखा जब कहा जाता रहा बार बार कि इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करे, उन्होंने कहा मेरा तो काम ही नहीं है, ये तो गवर्नर डेट अनाउंस करेगा, गवर्नर ने कहा मैं तो असेंबली नहीं तोड़ी। तो ये उस वक्त इनके पास इख्तियार नहीं था, ये अचानक से इख्तियार कैसे आ गया डेट देने का? जब तारीख दे दी गई 30 अप्रैल तारीख दे दी गई, इलेक्शन शेड्यूल दे दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हदायत पर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने मिलकर तारीख मुकर्रर कर दी। तो उसके बाद जो ज़मीनी हक़ाइक़ देखना वो इलेक्शन कमीशन का फर्ज है। वो इलेक्शन कमीशन ने ज़मीनी हक़ाइक़ देखे, तमाम स्टेक होल्डर से बुलाया, सिक्योरिटी नहीं मिल रही, 9 लाख का स्टाफ है। अब 9 लाख के स्टाफ ने कहा कि हमें जब तक सिक्योरिटी नहीं देंगे हम पोलिंग स्टेशन पे नहीं जाएंगे। उन्होंने बाकायदा ड्यूटी देने से इनकार कर दिया कि हम कैसे जाएंगे, हम हमें श्योरिटी दें कि हम पोलिंग स्टेशन पर जाएंगे, कोई हमें कोई मार धाड़ नहीं होगी, कब्जा नहीं होगा, आप हमें श्योरिटी दे।
आप सिक्योरिटी के लिए रोका, सिक्योरिटी के दारों ने हम आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते। तो ये चीजें तब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान भी गौर करेगी और आपको दरख्वास्त दायर करेगा। एहतेशाम साहब, ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाता है तो फिर आगे वे फॉरवर्ड क्या देखते हैं आप? आपको क्या लगता है सर, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ फैसले को आपको लगता है कि ये बरकरार रखा जाएगा? जो ये रीजंस बता रहे हैं कि सिक्योरिटी के मामलात हैं, अदारे सिक्योरिटी नहीं दे सकते, फाइनेंस के मामलात हैं, पैसे नहीं है, ये मामला तो पहले भी टेकअप कर चुकी है ना, उसको नोटिस लिया सुप्रीम कोर्ट ने, वहां पर गवर्नमेंट का भी मौकिफ गया, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि हर सूरत चूंकि आइन कह रहा है तो आपने इंतखाबात कराने। तो अब क्या देख रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये बरकरार रहेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट इनको पाबंद कर देगी? सोनिया, ये बजाय तो लग रहा है कि ये एक मजीद सियासी बुरान के साथ साथ आईनी बुरान की तरफ भी हमें ले जाया जाएगा। तो मैं कंवर दिलशाद साहब से यही बात पूछना चाह रहा था। मैं कंवर दिलशाद साहब आपकी तरफ आऊंगी, मैं जरा एहतेशाम साहब का पॉइंट ले लूं। जी सर, एहतेशाम साहब मैं ये चाह रहा था कि वो भी इस पे कमेंट करते कंवर साहब। जी, ठीक है, आप बता दिया आपने और बड़ी लॉजिक नजर आता है आपके वसूल में जो इलेक्शन कमीशन ने दलाइल दिए हैं। अब जाहिर है सारी बड़ी जुडिशरी अपना इंटीरियर मिनिस्ट्री वगैरह ऐसा ही कहे कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, फिर आप देखें बाकी अदारे भी कह रहे हो कि हमारे पास मुश्किल होगा इस मौजूदा सूरत हाल में से इलेक्शन करवाना, लॉ एंड ऑर्डर है। तो मैं ये कह रहा था कि ऐसा क्या मुमकिन था कि एक बड़ी पार्टी को आप सियासत के मैदान से बाहर रख के सियासी फैसले कर लें, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है मुमकिन नहीं है। अब ये क्यों इस तरीके से वन साइडेड फैसले करने की कोशिश की जा रही है? फिर उसको एतमाद में लेके उसको बताया जाता है, बुलाया जाता है पीटीआई के लोगों से, कुछ तो कम से कम एंगेज कर लेते, इत्तेफाक राय नहीं पैदा हो सकता इस हवाले से। अब अगली बात जो आप कर रही है वो मुझे बड़ी मुश्किल नजर आ रही है। लेकिन जब वहाँ पे मामला जाएगा तो एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पहले ही कह चुके हैं कि ये इलेक्शन 30 तारीख को होने चाहिए, डेट आ चुकी है। अब जाहिर है उनके फैसले की खिलाफ वर्जी हुई है, इस पे कोई दूसरा आदमी बात नहीं कर सकता। जो रीजन है, लॉजिक है, होना ही चाहिए था कि ये इससे पहले ये केस लेके हुकूमत जाती सुप्रीम कोर्ट में कि ये सूरत हाल है और ये आप जमीनी हक़ाइक़ देख लें, उसके बाद फैसला करने हम कहाँ खड़े हैं। तो अब तो ये है कि उनका फैसला एक तरफ रह गया और आपने अपना बड़ा फैसला सुना दिया, तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के फैसले को तो आपने उठा के फेंक दिया। अब उनसे आप तवक्को करें कि वो आपकी बात सुन लेंगे, मेरा ख्याल है सोनिया ये अदारों के दरमियान महाजराई बढ़ाने वाली बात है, क्लैश की तरफ मामलात आप कहने जा सकते हैं। अच्छा कंवर दिलशाद साहब, ये आपको नहीं लगता कल जिस अंदाज में राना सनाउल्लाह ने भी बात की और बड़ा खुलकर पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं स्टेटमेंट्स आ रही हैं पीएमएलएन की जानिब से भी, अदालत के ऊपर बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं, अब अदालत के फैसले को भी तस्लीम नहीं किया गया, तो ये आपको नहीं लगता कि क्लैश की तरफ अल्लाह ना करे मामला जा सकता है? देखो जी, पार्लियामेंट सबसे बड़ा दस्ता है, पार्लियामेंट के नीचे सुप्रीम कोर्ट है। अगर पार्लियामेंट ने अगर कोई करारदाद पास कर दी और पार्लियामेंट ने ये कहा कि इलेक्शन करवाने के लिए हालात साजगार नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के मामले में मुदाखलत नहीं कर सकता। अब इन्होंने बड़ी हुकूमत ने बड़ी अपनी हिकमत अमली के तहत ये मसला लेकर चल गई, पार्लियामेंट में चली गई और पार्लियामेंट का जो फैसला होता है वो खुद सुप्रीम कोर्ट जो बार बार कह चुके हैं अपने फैसलों के, जनाब हम पार्लियामेंट के मामले में मुदाखलत नहीं करेंगे। हर बार फिर आइन में तरमीम कर लेना, फिर आइन में तरमीम कर ले या फिर आइन को माने ही ना। वो जनरल जिया साहब ने कहा था कि ये आइन तो कुछ है ही नहीं, ये चंद सफात का जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, जब चाहो फाड़ दो। तो फिर आइन की कोई अहमियत तो ना हुई ना, आपके अपने फैसलों की फिर अहमियत हुई नहीं। जियाउल्लाह की बात आप नहीं करते, उन्होंने गलत बात नहीं थी। आइन बहुत बड़ा है, आइन भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, पार्लियामेंट भी है, सारे स्कूल है, सारे इदारे हैं, सबने अपनी जगह पे काम करना होता है। लेकिन सबसे बड़ी हम आपस में बात कर रहे हैं, बड़ा इंटरनेशनल बहस हो रही है, एहतशाम भी है, आप भी हैं, हमें बड़ी हैरानी होती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि हम मुदाखलत करेंगे इलेक्शन। तो मेरी उनसे बड़ी माना गुजारिश है। ठीक है कंवर दिलशाद साहब, आपको सही तरह से हम सुन नहीं पा रहे, बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक भी आएंगे तो कुछ मजीद इश्यूज पर भी बात होगी। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। कंवर दिलशाद साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से बात हो रही थी, लेकिन अब आपको नहीं लगता कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में भी आता है अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इनराफ करते हैं तो? और दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने अपने मरासले में ये लिखा है, जैसे आप भी बात कर रहे थे, तो उन्होंने तो सारा का सारा मलबा एक तरह से फैसला तो दिया है लेकिन इदारों पर डाला है। उन्होंने कहा है कि सेक्रेटरी जो दिफा है उनके भी बयानात आपने, उन्होंने कहा सिक्योरिटी नहीं दे रहे, फंड्स नहीं दे रहे, मुआवनत नहीं कर रहे।
तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपको लगता है कि इदारों पर या गवर्नमेंट के एंड पर बनती है? कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगा सकता किसी के ऊपर। अपने अपने इदारों ने अपनी बातें बता दी हैं, आप अपने तरीके कार बता दिया है। अगर आप चलते फिरते पे कंटेम्प्ट कोर्ट लगाएंगे तो लगाते रहें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो पार्लियामेंट के अंडर है। पार्लियामेंट ने जो करारदाद पास कर दी, अगर मुझे नहीं पता करारदाद पास की है कि नहीं की, अगर करारदाद पास कर दी कि आप इलेक्शन ना करवाएं, इलेक्शन का हालात में जो है साजगार नहीं है, सिक्योरिटी का मामला है, फंड नहीं है हमारे पास, माशी बदहाली है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो पार्लियामेंट के मामले में दखल कैसे कर सकती है? अगर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन इदारों के सरबराहों को बुला सकते हैं तो फिर स्पीकर कौमी असम्बली भी सुप्रीम कोर्ट को तलब कर सकता है। फिर तो कोई अहमियत ही ना हुई ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। क्या कुछ नहीं है, अपने इदारे खेलते रहे, मैच खेलते में क्या तकलीफ होगी? आ जाए, जब वो बुला सकते हैं वही बुला सकते हैं। मैं इंतशाम साहब की तरफ भी जाऊंगी, लेकिन सर ऑनेस्टली सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान तो नहीं है, लेकिन सर मुझे सिर्फ एक चीज बता दें कंवर दिलशाद साहब, वैसे अगर एनालिसिस करें तो इस वक्त हालात ऐसे हैं, 2008 के अंदर देख लें, 2013 के अंदर आप देखें दहशतगर्दी के हालात थे, उस वक्त भी इलेक्शन मुलतवी नहीं हुए, उससे भी क्या ये बदतर हालात हैं? जो आप लोग जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं वो ऐसी हैं कि उनको बेस बनाकर इलेक्शन डिले किए जाएं, या फिर आप देखें ना जिस तरह के बयानात आते हैं कि पहले एहतसाब होगा फिर इंतखाब होगा, पहले इंसाफ का जो पलड़ा है वो भारी होगा, तो वो फिर इमरान खान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहीं ना कहीं जो तहफ़्फ़ुज़ात है उनमें वजन तो है कि ये लोग लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, ये हमें नाअहल करना चाहते हैं, इंतखाबात में आने से डरते हैं, इमरान खान साहब की मकबूलियत का इनको डर है। तो इन खदशात को तो तकवीत मिलती है ना जब आप लोग ये नारे लगाते हैं कि पहले एहतसाब और फिर इंतखाब। नहीं, हम इस बारे में नहीं जाते, हम सियासी जमातों के सरबराहों पर कोई किसी कमेंट्स नहीं करते, क्योंकि अपने सियासी मामले होते हैं, अपनी सियासी स्कोरिंग करनी होती है, अपने सियासी पॉइंट्स बनाने होते हैं। हमने तो आयन और कानून के बारे में ये बात करनी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर इनको तलब करेगी इदारों के सरबराहों को, तो इदारे के सरबराह जो है आपको अपने तौर पर डिफेंस पॉइंट ऑफ पेश करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन को तलब करती है, बुलाती है, तो अपना वो बकायदा जो है डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो अपना सारा सबूत पेश करेंगे, हालात बताएंगे, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, वो जमीनी हकायक पर देखते, वो भी रियासत के मफाद पे काम करती है। ना जब सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया था तो कंवर दिलशाद साहब, एहतशाम साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि जो अच्छी बात ये है जिस तरीके से कंवर दिलशाद साहब कह रहे हैं, मैं मानता हूँ कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी है, लेकिन उन जो 1973 का आइन है वो क्या कहता है कि जब किसी इशू के ऊपर कोई आपने राय लेनी है, आईनी मामले के ऊपर आपने किसी चीज़ के बारे में वजाहत मांगी है, तो उसकी हतमी तौर पे वजाहत करने वाली कौन होगी? सुप्रीम कोर्ट। तो आप दूसरी तरफ ये भी देखें ना, या तो फिर 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख दिया जाता कि जी 90 दिन के असम्बलियों की तहरीर के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, नहीं करवाने तो उसके बाद क्या होगा? फिर ये इफ्स एंड बट्स नहीं होनी चाहिए कि जी ठीक है आइन में ये तो लिखा है कि 90 दिन के इलेक्शन है, 90 दिन के बाद क्या होगा, ये कुछ नहीं लिखा। मेरा ख्याल है सोनिया, आइन की तशरीह का हक सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। ये हक किसने दिया है? या 1973 के आइन ने दिया है, ये आप उनसे नहीं छीन सकते। 2-3 मामलात में पिछले दिनों वाकयात हुए हैं, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात को मनवाया गया। ठीक है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट तो अब जिस तरीके से बेतौकीर हो गई है, पार्लियामेंट की एक बड़ी पार्टी बाहर खड़ी हुई है, राजा रियाज जैसा बंदा जिसके पास 4 बंदे नहीं है, उसको लीडर ऑफ दी ओपोजिशन बना के सारे गलत फैसले करवाए गए, नैब के लॉ तब्दील करवाए गए, 1100 अरब की करप्शन खत्म की गई, 200 लोगों को छोड़ दिया गया, फिर आपने इसमें जिस तरीके से इंतखाबी इस्लाहात उनको रिवर्स किया गया। तो ये तो देखें ना, फिर इसी के लिए तो देखने अदालतें खुली हैं। जब आप कोई ग्राउंड आपका होता है, जो आपका नुक्ता नजर आपका फर्क लगता है, तो आप अदालतों में जाते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट से ही लोगों को अगर रिलीफ नहीं मिलेगा तो सोनिया फिर अल्लाह ताला की एक राजती बड़ी अदालत वहाँ पे फैसले होंगे। तो मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी उस लिहाज से जाती है ये कहना। सुप्रीम ठीक है पार्लियामेंट बड़ी है,
लेकिन आइन की तशरीह कौन करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट करेगी। अच्छा एहतिशाम उसको साहब, मानना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट तो पहले दिन से ही चाह नहीं रही थी ना इलेक्शन। वो पहले कह रहे थे कि आप आज असेंबलियां तोड़ें, हम कल इलेक्शन के लिए तैयार हैं। जब तोड़ी तो जाहिर है वो पहले दिन से ही उनका क्लियर स्टांस था कि इलेक्शन हम होने नहीं देंगे। लेकिन अब ये जो नारा लगा रहे थे कि पहले एहतसाब, फिर इंतखाब और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, तभी इलेक्शन होंगे जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, तो आपको लगता है कि ये उसी का एक शाखसाना है? सोनिया, इमरान खान साहब उस पर बैठ के दावा करते हैं कि मेरी 26 साल की सियासी स्ट्रगल है, लेकिन सही मानों में सियासत उनको 3.5 साल जब हुकूमत आई और जो हुकूमत करने के बाद फिर उनको हटाने के बाद 1 साल से जो उनको भुगतना पड़ रहा है वो 26 साल में उन्होंने नहीं देखा होगा। अब उनको बड़ी अच्छी तरह समझ आ रही होगी नीति ग्रिटी पाकिस्तानी सियासत की क्या है, पाकिस्तानी सियासत में किस अंदाज से अपना नुक्ता नज़र बेचा जाता है, किस तरीके से लोगों को खरीदा जाता है, किस तरीके से अदारों पर असरअंदाज हुआ जाता है। अब तभी तो वो कहते हैं कि जी मैं आऊँगा तो मैं अपने तौर पर फैसले करूँगा। और PDM की जमातें ये समझती हैं कि इससे पहले कि ये हमारे साथ कुछ करे, वो देखे ना भुट्टो साहब के ज़माने में कहा जाता था कि जी कब्र एक है और बंदे 2 हैं, जवाहर लाल भी उनका भी नाम दिया जाता था। अब यही कहा जाता है, घुमा फिरा गई बात आती है कि पाकिस्तानी सियासत में या इमरान रहेगा या हम रहेंगे। तो PDM की जमातों के सारे सरबराह कहते हैं। अब उन्होंने उसको दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया। मैं सबसे ज़्यादा क्रिटिक हूँ इनका इमरान खान साहब का। उनकी जो परफॉर्मेंस रही है मुझे कतई तौर पर नहीं लगता कि उतनी अच्छी थी 3.5 साल की। लेकिन अब क्या अब जिस अंदाज से उनको टेक ऑन किया जा रहा है सिर्फ इस बुनियाद पे कि उसका पॉपुलरिटी अगर आप नीचे ले गए, नाम नहीं आ रहा। उनका ये ख्याल था कि अपनी मर्जी के फैसले करवा देंगे, लोगों को बंद करवा के केसेस बनवा के, वो नहीं हुआ। फिर इसका बेहतरीन तरीका सोनिया ये था कि ये वन साइडेड फैसला कराने के बजाय या अदलिया के पास जाते या इमरान को रीच आउट करते, इमरान की पार्टी को रीच आउट करते, उन्हें बिठाते। और ये जो बातें कमर दिलशाद साहब कर रहे हैं, ठीक है मुल्क के हालात इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन सोनिया क्या ऐसा है कि एक बड़े स्टेक होल्डर को आप अब सारे मामले पे अलहदा करके आप फैसले करवाएं और फिर उससे तवक्को करें वो मानेगा और वो एजुकेट नहीं करेगा और फिर रिएक्शन नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होगा। मेरा ख्याल ये मुल्क की तबाही की तरफ ले जाने वाला मंसूबा है। अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं कमर दिलशाद साहब, इमरान खान साहब की वैसे बैक टू बैक 1-2 स्टेटमेंट्स ऐसी आई हैं जिससे लगा कि वो अब बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की खातिर अगर इंतखाबात के हवाले से बात करते हैं तो उन्होंने गैर मशरूत तरीके से बातचीत करने की बात की है। तो सर बेहतर नहीं होता कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से एक ये मैसेज जाता कि फ़लाँ रीज़न्स हैं, सिक्योरिटी नहीं है, मुआशी एक क्रंच है, अभी हम ये चीज़ें फेस नहीं कर सकते, तो आए मिलकर बैठकर कोई दरमियानी रास्ता निकाल लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला टेकअप किया था तो अदालत की जानिब से भी ये कहा गया था कि आप लोग मिलकर कोई दरमियाना रास्ता निकाल दें। तो ये सर बेहतर नहीं होता? अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था, इस पर आप लोगों ने, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपनी डेट दी, इस पर अब PTI वाले भी खामोश तो नहीं बैठेंगे ना, उनकी अपनी एक स्ट्रैटेजी होगी। फिर वो मामला अदालतों में लेकर जाएंगे, फिर अदालत देखते हैं वहां से क्या फैसला देती है, फिर एक नया बहरान जन्म लेगा। बेहतर नहीं होता कि कंसेंसस कर लेते? अदालतों को चाहिए कि हालात और जमीनी हाइट को मद्देनजर रखते हुए अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करें। वो एक 5 जजों पर मुश्तमिल बेंच ना बनाए। अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो फिर फुल कोर्ट बिठा दें 15 जजों की और वहां बैठ के फैसला कर लें। ये जो 5 जज 3 एक तरफ हो जाते हैं, 2 एक तरफ हो जाते हैं, ये फैसला तो ठीक है, अगर 3 एक तरफ हो गए, 2 एक तरफ हो गए, फैसला तो बेंच का हो गया, लेकिन इस पर भी पब्लिक के अंदर बड़ी चहमगोइयां पैदा। इसलिए बेहतर ये है कि 15 फुल कोर्ट बैठ के फैसला कर लें और उसमें कहें कि जनाब आप अपनी असेंबलियों में अपने 2 महीने आप पीछे आ जाए, 2 महीने आगे आ जाए और एक दिन इंतखाबात करवा दें। इसकी ये हुक्म ये तो कहा था ना सर, जब आज खुद नोटिस लिया था उस वक्त चीफ जस्टिस के गालिबन रिमार्क्स थे, उन्होंने कहा था कि आपस में मिल बैठकर कोई हतमी तारीख दे दें। ना गवर्नमेंट मानने को तैयार थी, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मानने को तैयार थी, तो अब क्या मान लेंगे? उस वक्त नहीं माने तो हम तो बार बार कहते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपनी सरबराही में कॉन्फ्रेंस कर लें, बिल्कुल, ताकि बैठ के पाकिस्तान के ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं और सबको तलब कर सकते हैं कि आए बैठ के बात करें। उसमें तमाम पूरे राष्ट्रीय क्यादत को भी बुला लें, हम इदारों को भी बुला लें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बुलाएं और फैसला कर लें। लेकिन हमारी पार्लियामेंट में भी चाहिए कि शाह महमूद कुरैशी जैसे बहुत बड़े मुदब्बर सियासतदान हैं, असद उमर है, शिबली फराज है, ये बड़े बड़े सियासतदान है, ये तो ये जाके बाकायदा कर सकते हैं, मुज़ाकरात भी कर। इमरान खान आ जाए, इमरान खान अपनी पॉलिसी बरकरार रखें,
लेकिन जो उनके बाकी जो दोस्त हैं, जो बड़े-बड़े सियासतदान हैं, मुतबर सियासतदान हैं, प्रेस्टीजियस सियासतदान हैं, वो जाके लेकिन गवर्नमेंट कंवर साहब ये सियासत बड़ा बेरहम प्रोफेशन है। आपने देखा है कि जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, आइडियली बहुत अच्छा है कि पार्लियामेंट में जाते हैं। अब जब इस्तीफे मंजूर कराने के खिलाफ वो गए कि हम इस्तीफे हमारे वापस लेते हैं, तो आपने देखा क्या हुआ, स्पीकर साहब भी दौड़ के भाग गए वहाँ से। ओके, मैं कोयटा चला गया हूँ, मैं फलां जगह चला गया हूँ। भाई वो असेंबली में वापस आना चाहते हैं, आप उनको वापस नहीं आना देते। वो इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, आप इलेक्शन की तरफ नहीं जाते। भाई कहीं तो उनको सांस लेने देना। जी शाम साहब आपने भी देख लिया, हमने भी देख लिया, इसका हल तो ना सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के पास है और ना पार्लियामेंट के पास है। वो पार्लियामेंट के अखियारात में कर दिया, इलेक्शन कमीशन को फैसला कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट को फैसला करेगी, 5 रुकनी जज बैठेंगे तो नजर-ए-सानी में अपील कर देंगे, फुल कोर्ट में कर देंगे, गवर्नमेंट उसका दरामद नहीं करेगी। या इस तरह का अगर मिलिट्री ऑपरेशन के डायरेक्टर जनरल ने अपने तमाम दलाइल पेश किए सुप्रीम कोर्ट भी कहेगी ठीक है, आपके दलाइल तो बड़े दुरुस्त हैं, तो वो भी रियासत को देखेगी ना, इन हक़ाइक़ को भी देखेगी। तो ये सारा मेरा नजर यही आ रहा है कि ये इलेक्शन जो डेट है उसी पर जाए, सूबों में इलेक्शन नहीं होंगे, इसलिए कि ये भी मुल्क की वफात में नहीं है कि 2 सूबे में इलेक्शन हो जाए और अक्टूबर में जब इलेक्शन हो कौमी असम्बली का, तो 2 सूबों में हुकूमत किसी और की हो, तो वहाँ की शफाफ कैसे होगी? वहाँ तो केयर टू गवर्नमेंट नहीं आ सकती, और तो ऑलरेडी गवर्नमेंट है वहाँ तो। तो ये सारी चीजें नजर आती दे है। दी है, कोई दरमियानी डेट दे देते और ये फैसला कर लेते कि 2-4 महीने हम पीछे आ जाते हैं, 2-4 महीने आप कर लें। ये तो सीधा सीधा उन्होंने 8 अक्टूबर की डेट दे दी। बहरहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद इश्यूज पर भी बात होगी। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एहतशाम साहब, पीटीआई की सारी सूरत हाल के अंदर आपको स्ट्रैटेजी क्या लगती है? एक तो जाहिर है फौरी तौर पर वो अदालत में जाएंगे और आपको लगता है कि ये अब मजीद डिले की तरफ ही जाएगा मामला, अगर अदालत भी टेकअप करती है मामला? स्ट्रैटेजी क्या देख रहे हैं पीटीआई की आप? सोनिया, उनकी स्ट्रेटजी मुझे तो लगता है बड़ी वाज़ेह है। वो इलेक्शन से पीडीएम की जमातें जिस तरह फरार इख्तियार कर रही हैं, वो इसी को कैश करा रहे हैं। सुबह शाम इसको हैमर कर रहे हैं। सुबह शाम लोगों के दिमागों में ये बात डाल रहे हैं कि ये इलेक्शन नहीं चाहते, इसलिए कि दे हैव लॉस्ट द पॉपुलैरिटी, और इन्होंने 11 माह में कोई डिलीवर नहीं किया। बजाय सियासी और माशी मामलात को बेहतर करने के, इन्होंने मामलात को ज़्यादा ख़राब कर दिया है। IMF का मामला आज भी लटका हुआ है। आप देख लें जिस तरीके से पैसा मिलना चाहिए था नहीं मिला। इसाक डार साहब आके बैठे हुए हैं, मुश्किल हालात वैसे के वैसे खड़े हैं। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा जल्दी जल्दी वापस। तो ये सारी सूरत हाल उस लिहाज से सियासी तौर पे तो बड़ा फ़ायदा पीटीआई को दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो उसको नुकसान दे रही है, वो नुकसान ये पीटीआई को दे रही है कि हमदर्दी का मुजाहरा कई दफ़ा उन्होंने भी किया। सोनिया, जो बात फेयर है वो करनी चाहिए। जहाँ पे कोई कम्प्रोमाइज़ करने वाली बात है वहाँ पे भी आना चाहिए। ठीक है, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है उन्होंने अपनी राय दी होगी। तो ये मेरा सिर्फ मुद्दा ये है कि भाई इसके लिए इमरान की पार्टी के लोगों को बिठा के उसको भी ब्रीफ कर दिया जाए कि ये सूरत हाल है। उसके बाद फिर वो नुक्ता नज़र कुछ भी लेते हैं और बात है। हाँ, मौजूदा हालात पे अगर ये सूरत हाल ऐसी रहती है, ये मसला अनरिजॉल्व रहता है, तो पीटीआई की सपोर्ट का ठीक है, पॉइंट टेकन। लास्ट मिनट है, कंवर दिलशाद साहब लास्ट में सर ये बता दें कि आपको ये मसला कहाँ जाता देख रहे हैं? आपको अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट आपको लगता है कि रिवर्स कर देती है इस मामले को, जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, तो फिर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इतने अहम कम्प्रिहेंसिव फैसले को वापस नहीं करेगी, कालदम करार नहीं देगी। वो बहुत अहम फैसला लिखा है। मैंने एक जो लाइन पढ़ी है उनकी, तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में हमारे रियासती में काम करेगी, रियासती इदारा है वो, और इस लिहाज से वो इस तरह से नहीं कहेगी जब हम नाम इलेक्शन में पाकिस्तान फैसले हम कलदम करार देते हैं, कलदम करार नहीं देगी। आपको लगता है बरकरार रखेगा सुप्रीम कोर्ट ये फैसला इलेक्शन कमीशन का? हालांकि वाज़ेह कह चुके हैं कि मुदाखलत करेंगे हम अगर बदनीयती हुई इंतखाबात में। नहीं, वो बदनीति नहीं कर सकते, बदनीति नहीं बनती, इसको बदनीति बनती नहीं है। आइन में किस कानून के तहत इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के मामले में उन खुद सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा है कि आइन के आर्टिकल 218 जो है वो हमसे भी ज्यादा पावरफुल है। तो खुद एहतराम करते हैं कि इलेक्शन कमीशन के इदारे को एहतराम करती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जनाब, हम इसके तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दिलाते हैं, हम इनके इख्तियारात को बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे। ये चीफ जस्टिस साहब की रिमार्क्स हैं। इसकी रोशनी में तो चीफ जस्टिस साहब बड़े सोच समझ के फैसला करेंगे। मुमकिन है वो ये कह दें कि पार्लियामेंट में फैसला जा रहा है तो आप फैसला कर लें, और लेकिन ये इलेक्शन के बाद पाकिस्तान का फैसला कर तो नहीं।
ये इलेक्शन आपकी 8 अक्टूबर को। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दे दिया रिवर्स नहीं करेगी, बल्कि ये फैसला बरकरार रखा जाएगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया है। कंवर दिलशाद साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एनालिस्ट एहतशाम उल हक साहब भी। नाज़रीन फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।